होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, ये पीछे दिख रहा है आप लोगों को, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, सेल या बैटरी। तो आज देखिए एक चीज, आज के वीडियो में चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि फिजिक्स की हम बात करें या केमिस्ट्री की बात करें या बायो की बात करें, कोई भी साइंस हमारी डेली लाइफ में हर चीज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, किसी चीज में फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, कहीं पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कहीं पे बायो मीन्स लाइफ। तो लाइफ रिलेटेड चीजों में हमारी बायो की पढ़ाई इन्वॉल्व है। तो जो भी हम लोग बात करते हैं अगर साइंस की, तो साइंस की बात या साइंस की इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी या नॉलेज सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बाकी सारे लोग, आप लोग जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो आप स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन बातों को जानना। क्योंकि हम में से 90% लोग उन सारी चीजों का यूज करते हैं विदाउट नोइंग द साइंस बिहाइंड। सब चीजें हम यूज कर रहे हैं पर हम उसके पीछे की साइंस के बारे में जानते ही नहीं। और अगर हम एक बार उसकी साइंस के बारे में जान जाए तो हम उस पर्टिकुलर चीज को और ज्यादा अच्छे से यूज करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें उसे यूज करने में मजा आएगा, हम बहुत अच्छा फील करेंगे। अच्छा इसलिए फील करेंगे क्योंकि हमें पता होगा कि इसके अंदर क्या लॉजिक चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस चीज में ऐसा होता है तो भाई क्यों होता है। अच्छा चलिए, आप सबने ये तो देखा होगा जरूर, ये क्या है, ये ऐसी चीज है जो हर कोई जानता है क्या है। शायद से मार्केट में 10 रुपीज का मिलता है और मेरे पास एक पैनासोनिक का AA सेल है ना, इस पे देखिए ये भी लिखा होता है AA। ये शायद आप लोग ना जानते हो, सेल जो है डिफरेंट टाइप्स के लिखे होते हैं उसमें, AA, AAA, इस पे भी AA लिखा हुआ है। देखिए ये ड्यूरासेल कंपनी का है, छोटा पावर। तो आप सब लोगों ने ये सब, इसमें देखिए 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये सारे आप लोग जानते हैं ना क्या होता है ये, हम इसको क्या कहते हैं, सेल, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। और ये है एक बैटरी, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं कि बैटरी बोलते हैं? इसको तो हम सभी लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सेल क्यों नहीं बोलते, ये भी तो इस तरीके से पड़ता है इसमें और यूज होता है। जैसे हम लोग वो गोल वाले सेल डालते हैं वैसे इसको भी डालते हैं। तो इसको हम बैटरी क्यों बोलते हैं, सेल क्यों नहीं बोलते? इसको सेल बोलते हैं। चलो ठीक है, सेल अलग होता है, बैटरी अलग होती है ना, तभी तो हम अलग अलग बोलते हैं। क्या ये बात सच है कि सेल अलग है, बैटरी अलग है? और अगर नहीं सच है तो फिर क्या सेम है? क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, क्यों होता है? जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू इंजीनियर अंकिता शैली। ऐसे मैं बता रही थी सेल के बारे में। बेसिकली देखिए, जो सेल होता है, सेल आपका 2 टाइप्स का होता है, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ये क्या है प्राइमरी, क्या है सेकेंडरी? तो आप सब लोग ने ये नाम नहीं सुना है प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन आप सबने ये तो सुना है कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि जो हम लोग अपनी घड़ी में डालते हैं या रिमोट में डालते हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में छोटे छोटे जो हम लोग पेंसिल सेल जिसको बोलते हैं वो डालते हैं, है ना। तो वो सारे सेल्स कुछ टाइम तक आप लोग यूज करते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का, एवररेडी का ले लीजिए, निप्पॉन का लीजिए, बढ़िया ब्रांड्स का लीजिए, पर वो कुछ टाइम तक चलते हैं। अगर एक बार वो सेल खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या करते हैं आप लोग, नया सेल डालते हैं ना। इट मीन्स कि आप उनको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। दे आर नॉन रिचार्जेबल सेल्स, एक बार यूज एंड खत्म। वहीं पे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे फोन की बैटरी है, ऑल्दो मैं इसको बैटरी और सेल में कंफ्यूज कर रही हूं, आगे बताऊंगी क्या डिफरेंस है या सेम है। तो सेल जो उसमें पड़ा है हमारे फोन में, उसको हम चार्ज करते हैं और यूज करते हैं, लैपटॉप में चार्ज करते हैं और यूज करते हैं, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती रहती है। तो ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी सेल्स। तो वो सेल्स जिनको आप एक बार यूज करके खत्म, वो हमारे नॉन रिचार्जेबल सेल्स हैं, जिनको हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और वो सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि टॉयज में पड़े होते हैं जिसके साथ अडेप्टर मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है जिनके साथ अडेप्टर है, उसकी आप बैटरीज या सेल्स को, दिखने में वो पेंसिल सेल जैसे ही होते हैं, पर उसको आप उस अडेप्टर में फिट करिए और वो चार्ज हो जाएंगे। तो वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, 100 रुपीज के अराउंड आएंगे। ये वाले आपके 10 से 20 रुपए में आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है।
लेकिन जो कॉस्टली वाले हैं वो चलते ज्यादा है। ठीक है, तो चार्जेबल और नॉन चार्जेबल का ये डिफरेंस है कि जो आपके सेल्स एक बार चार्ज करके खत्म, दे आर प्राइमरी सेल्स। वो सेल्स जो चार्ज हो सके, दे आर नॉन रिचार्जेबल और सॉरी चार्जेबल एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी को आप बार बार चार्ज कर सकते हैं, प्राइमरी को नहीं कर सकते, इसीलिए ये होते हैं हमारे ड्राई सेल। अब ड्राई सेल क्या है, कैसे आया, ये अभी वीडियो में आगे आएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि इनको आप ड्राई सेल भी कहते हैं। इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा होता है वो सारा का सारा पेस्ट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में भरा है। आपके पास अगर सेल हो कोई खराब या पुराना, उसको खोल के देखिएगा तो उसके अंदर आपको ब्लैक कलर का पाउडर नजर आएगा। तो वो सेल्स एक्चुअली सारा पेस्ट भरा होता है, तो वो आपका क्या है, फिक्स रहता है। तो इसीलिए आपको अगर जैसे कि कहीं पर जाना है, ठीक है, मूव करना है, या जैसे कि रिमोट है उसको आप आराम से फेंक देते हैं, है ना, मोबाइल को भी फेंक ही देते हैं वैसे तो आप, लेकिन बहुत सारी चीजें जो कि पोर्टेबल की तरीके से आप यूज करें तो उसमें आप जनरली पेंसिल सेल्स का यूज करते हैं। जनरली क्या, हमेशा ही। तो पेंसिल सेल्स हमारे ड्राई सेल होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो मटेरियल है वो ड्राई नेचर का होता है, पेस्ट फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर वो मशीन, वो डिवाइस जिसमें वो सेल पड़ा है वो हिलेगा डुलेगा, फिर भी आपके सेल के अंदर का जो सामान है, जो केमिकल्स हैं, वो आपके खराब नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, छलकेंगे नहीं, और आपका सेल आपकी कपड़ों को, आपके हाथ को या किसी भी चीज को खराब नहीं करेगा। क्योंकि ये शायद आप सभी जानते होंगे कि हर तरीके के सेल में एसिड्स का यूज होता है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सेल्स आपके हैजार्डस भी हैं बिकॉज उसमें एसिड्स होते हैं, लेकिन ड्राई सेल्स बहुत सेफ टू यूज होते हैं बिकॉज उसके अंदर जो एसिड्स है वो पाउडर फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में फिल्ड होते हैं, सो दैट आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। वो आपके हाथ को खराब नहीं करेंगे, ना कोई झटका लगता है, ना कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें आपका वोल्टेज भी बहुत छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा धीरे धीरे से वोल्टेज मिलता है, तो भी आप कह सकते हैं कि दे आर सेफ टू यूज। और सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे बेड सेल्स, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी हो गई। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, वो बैटरी बेचारी एक जगह खड़ी रहती है दिन रात और वहीं पे वो चार्ज होती है। उसको लेके तो नहीं घूमते ना आप, जहां पे वो खड़ी है वहां के नीचे का फर्श देखिएगा उसका क्या हाल है। तो इसकी डिटेल भी अभी आपको वीडियो में आगे मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप आराम से देखिए और बीच में स्किप मत करिए। तो ये तो हो गया हमारे दो मेन डिफरेंस कि हमारे जो ये सेकेंडरी है ये थोड़ा वोल्टेज बढ़िया दे देते हैं, हाई दे देते हैं, और प्राइमरी वाले हमारा छोटा सा थोड़ा थोड़ा वोल्टेज देते हैं। तो ये मेनली हमारा होता है कि सेल हमारे दो टाइप्स के होते हैं, चार्जेबल, नॉन चार्जेबल। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम चार्जेबल की बात करें, सॉरी नॉन चार्जेबल की या प्राइमरी सेल्स की बात करें, तो ये जो हमारा ड्राई सेल है ये क्या होता है, कैसे बनता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ ड्राई सेल। में आगे बढ़ने से पहले मैंने 4 और नाम लिखे हुए हैं, वोल्टाइक सेल, डायनियल सेल, लैग्रांजियन सेल और ड्राई सेल। देखिए आज की डेट में आप ज्यादातर जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो है हमारी इवॉल्व्ड टेक्नोलॉजी। अर्लियर साइंटिस्ट ने जो भी चीजें बनाई, तो शुरुआत में उन्होंने कोई चीज बनाई, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ कमियां थी, उसको मॉडिफाई करा, इनहांस करा, फिर वो नई चीज बना दी। जैसे हम कहते हैं ना वर्जन्स आ गए, जैसे विंडोज के आप लोग देखते हो कंप्यूटर्स में लेटेस्ट वर्जन्स आते रहते हैं, एंड्रॉइड के भी लेटेस्ट वर्जन्स आते हैं, बिल्कुल सेम। सबसे पहले आया था वोल्टाइक सेल, एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया था पहली बार एक बड़ी सी बकेट में केमिकल्स का यूज करके, जिसको अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे पूरा डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन था इसका। उस सेल में बस एक ये प्रॉब्लम थी कि इसका वोल्टेज बहुत कम था, सिंपल 1.08 वोल्ट ये देता था। ठीक है, जो कि थोड़ा सा लिमिटेड था और उसको यूज करना मतलब इसकी एफिशिएंसी भी कम थी, उतनी बढ़िया नहीं थी। तो फिर सेल्स में और इवॉल्वमेंट हुआ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, सेल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करा गया, तो आ गया आपका डैनियल सेल, और बेटर सेल आया तो आ गया लैग्रांज सेल, और फाइनली आज की डेट में आप जो यूज करते हैं वो होता है आपका ड्राई सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल बेसिकली पूरा कार्बन की रॉड इसमें फिल्ड होती है और पाउडर फिल्ड होता है। तो देखिए क्या है ये ड्राई सेल, देखिए ड्राई सेल ये बाहर का जो है वही है जैसे पेंसिल सेल आप लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने अंदर का दिखा रखा है। देखिए इसमें अंदर जो है यहाँ पे ना, जैसे जो हमारा पूरा कवर है उसको अगर आप खोलेंगे तो मोटा सा निकलेगा, तो वो जो उसका पूरा खोल है ना मोटा सा जो, तो वो आपका होता है। ऊपर तो देखो कपड़ा, कागज और प्लास्टिक लगी रहती है,
उसके अंदर वाला जो एरिया है वो है आपका जिंक का केस, जिसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, ये अंदर वाला जो केस मतलब बिल्कुल ऊपर से जस्ट अंदर वाला वो तो है हमारा एनोड, जो कि जिंक का बना होता है। उसके अंदर भरा होता है पेस्ट, पाउडर भरा होता है MnO2 प्लस NH4Cl का। ठीक है, MnO2 मतलब मैंगनीज होता है, ये केमिकल्स होते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको आप कह सकते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड इसका नाम है। ठीक है, ये केमिकल्स है कुछ तरीके के जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि यूज करे जाते हैं। बाकी ये अमोनियम क्लोराइड और कार्बन काले रंग का होता है सब कुछ, उसका पूरा पाउडर बना के पेस्ट बना के गाढ़ा गाढ़ा वो इसमें भरा जाता है। और ये जो इसमें छड़ होती है रॉड, ये होती है ग्रेफाइट की। आप लोग जो पेंसिल यूज करते थे छोटेपन पे, उसकी जो लेड होती है ना नोक, वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। तो कई बार मैंने ये सुना भी है और इसको आप लोग करके भी देख सकते हैं कि आप पेंसिल को एज अ बैटरी कनेक्ट करवा सकते हैं, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उसमें जो रॉड है ना पूरी आपकी वो है जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट की है। दैट इज ऑल्सो अ कंडक्टिंग मटीरियल, उससे आपका करंट पास हो सकता है। तो वही मटीरियल यहाँ पे यूज हुआ आपके ड्राई सेल्स में। तो क्योंकि ये सारा कुछ कॉम्पैक्ट होता है पेस्ट फॉर्म में, तो इसीलिए ड्राई सेल आराम से आप पोर्टेबली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और आजकल ज्यादातर जगह इनका यूज होता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली ये काम करते हैं और बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो जब आप इसको यूज करते हैं तो जो इसके केमिकल्स है ना, इसका मटेरियल खत्म होता जाता है और धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो इसकी पूरी रॉड है ये पूरी झड़ जाती है, पूरा पाउडर में मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद अगर आप बहुत पुराने सेल को खोल के देखेंगे, आपको कोई रॉड जैसा नहीं मिलेगा, पूरा आपको ब्लैक कलर का पाउडर मिलेगा, क्योंकि जो कार्बन ग्रेफाइट की रॉड है वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है इस पाउडर में, और फाइनली आपका सेल्स काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसको दोबारा से रॉड बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये रिचार्ज नहीं होते। लेकिन लेड एसिड बैटरी में आप उसको बार बार चार्जिंग करवाते हो और उसको यूज करते हो। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी लेड एसिड बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी जो है, जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी सेल, जिसको मैं कह रही हूँ आपको बता रही हूँ, आज आप लोगों को ये पता चला होगा पहली बार शायद, या आप में से काफी लोग इस बात को जानते भी होंगे कि जो इन्वर्टर की हमारी बैटरी है वो रियल में सेकेंडरी सेल है, जिसको हम रिचार्जेबल सेल भी कह सकते हैं। और आप लोग उसको बैटरी कहते हैं, पर मैं उसको सेल बोल रही हूँ। अभी आपको पता लग जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो आपकी इन्वर्टर की सेकेंडरी सेल है, मतलब कि आपकी बैटरी, वो दोबारा से चार्ज कैसे हो जाती है। तो देखिए, मैंने एक डायग्राम सा बनाया है। बैटरी बिल्कुल ऐसी नहीं होती, थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें बहुत सारी प्लेट्स लगी होती हैं और बीच में उसको कुछ कुछ चीजें फिल्ड होती हैं। उसमें बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, जिसमें दो कनेक्टर से हम वायर से मोटे से कनेक्ट करते हैं, है ना। इस तरीके की बैटरी आपने देखी होगी। तो एक्चुअल में बैटरी के अंदर लिक्विड फिल्ड होता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वो जो लिक्विड इसके अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो बना होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आप लोगों ने ये तो शायद देखा होगा कि घर में जहां पे भी बैटरी रखी होती है, काफी टाइम तक रखे होने के बाद अगर आप उसको हटाए ना बैटरी को, और अगर आपने उसके नीचे बेस में कुछ नहीं रखा, तो उतने एरिया का जो आपका फर्श है वो बिल्कुल खराब हो चुका होता है ना। ऐसा आपने काफी, आपके फेस पे स्माइल आ गई, इट मीन्स कि ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है। तो रीजन क्या है, इसके अंदर जो है हमारा एसिड फिल्ड होता है, जिसका टेक्निकल या केमिकल नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 कहते हैं। ठीक है, H2SO4, ये इसमें केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके पूरा सल्फ्यूरिक एसिड बना होता है, वो इसके अंदर भरा होता है। और ये एसिड जो है बड़ी खतरनाक है, जिस भी चीज पर अगर पड़ जाएगा तो वो चीज पूरी आर पार हो सकती है या फिर खराब हो सकती है। तो आपका इसी वजह से फर्श खराब होता है, क्योंकि उसपे एसिड धीरे धीरे करके थोड़ा 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 करके हल्का फुल्का बैटरी से लीक करता है, जिसकी वजह से आपका उतना एरिया का फ्लोर जो है वो आपका खराब होता है। बिकॉज इसके अंदर बहुत ही ज्यादा केमिकल रिएक्शंस चलते हैं एसिड के अंदर, बिकॉज ऑफ द एयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी हमारे होती है ऑक्सीजन, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऑक्सीजन होती है, फिर इसमें हाइड्रोजन होता है, सल्फेट होता है। तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में रिएक्ट करती हैं, जिससे हमारी एसिड के रिएक्शंस होते हैं। अब मैं आपको मेन बात ये कर रही हूं कि हमारी जो बैटरी है, देखिए इसमें हमारी ये टर्मिनल्स लगे होते हैं प्लस माइनस के, अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, वो बनी होती है लेड की प्लेट्स होती हैं, और आपकी लेड सल्फेट होता है उसमें, उसके ऊपर पाउडर लगा होता है या बीच में उसके फिल्ड होता है लेड सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका जो लेड सल्फेट है,
इसमें से ब्रेक हो जाता है, लेड अलग हो जाता है, सल्फेट अलग जब केमिकल रिएक्शन होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड इसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है। अब हम इसमें बैटरी में क्या करते हैं, थोड़े थोड़े दिन के बाद कहा जाता है कि आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालिए। बैटरी में ये बोला जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर डालिए, और अगर आपकी बैटरी काफी टाइम से पुरानी है या बढ़िया से वर्क नहीं कर रही, या आप कहो कि बैटरी की एफिशिएंसी कम हो रही है, या फिर सही से चार्ज नहीं हो रही, ठीक है, तो आप लोग कहते हो ना कि पानी कम हो गया है इसका, लग रहा है फिर से पानी डालना पड़ेगा। तो पानी हम क्यों डालते हैं, पानी डाल के अपनी बैटरी को कैसे सही करते हैं, बिकॉज जो आप पानी डालते हो उसमें आपके होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या करती हैं, जो आपकी लेड सल्फेट में से जो सल्फेट टूटता है ना, उस सल्फेट के साथ जाके ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये बना देता है, देखिए ये SO4 और ये है H2, तो ये वापस से बना देता है आपका H2SO4, ठीक है। H2SO4 मतलब एसिड की मात्रा जो घट रही थी रिएक्शन की वजह से, जब रिएक्शन होता है ये टूट रहा था और ये कम होता जा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, प्लेट्स आपकी लिक्विड में पूरी डूबी नहीं रहती, सूखने लगती है। तो जब आप पानी डालते हो वो वापस से एसिड बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। पानी का हाइड्रोजन लेड सल्फेट के सल्फेट के साथ मिलता है और H2SO4 बनाता है। इससे क्या होता है, वापस से आपकी लेड एसिड बढ़ जाता है बैटरी में, और आपकी प्लेट्स जो सूख रही थी वो दोबारा से सही से उसमें डूब जाती हैं, और आपका रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन फिर से बढ़िया से चलने लग जाता है। इस भी चीज को आप कुछ टाइम तक कर सकते हो। ये जो आपकी बैटरी है रिचार्जेबल, ये काफी टाइम तक आपको इस तरीके से हेल्प करती है पानी डाल डाल के, पर एक टाइम आता है जब इसकी जो ये दोनों प्लेट्स है ना, लेड सल्फेट वाली लेड वाली, ये आपकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर आपको नई बैटरी खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बैटरी जो है वो रिचार्जेबल बनती है, बिकॉज इसमें जो केमिकल रिएक्शंस है वो अपने आप से क्या करते हैं, अपने आप से केमिकल कंपाउंड्स बनाते चलते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर और ऑक्सीजन, इस तरीके से, तो जिसकी वजह से आपकी बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाती है, और हम लोग कहते हैं कि हमारी रिचार्जेबल बैटरी है या सेकेंडरी सेल है। तो अब हम इतनी देर से मैं आप लोग को ये बोल रही हूँ सेल है बैटरी है, सेल है बैटरी है, तो आप लोग भी शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई है क्या सेल बैटरी, क्या सेम है, और अगर डिफरेंट है तो मैं बार बार इनको ऐसे ऐसे करके क्यों बोल रही हूँ। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं क्या है ये सेल, क्या है बैटरी। दोनों के दोनों सेम होते हैं, सेल को ही हम बैटरी बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, देखिए आपने फोन में बैटरी यूज करी, इन्वर्टर में भी हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, और भी काफी जगह हम लोग उनको बैटरी बोलते हैं, बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें रिमोट की, तो उसमें भी 2 सेल आपके पड़ते हैं। ज्यादा चीजों में आपके एक सेल का भी इस्तेमाल आपने देखा है, सिर्फ एक सेल डालो और वो चीज चल जाए, नहीं, हर चीज में आप 2 सेल या 3-4 सेल डालते हो और उसको उल्टा लगाते हो, प्लस माइनस करके लगाते हैं, तब जाके वो चीज काम करती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब सेल्स को आप ग्रुप में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, मतलब प्लस को माइनस से जोड़ेंगे, माइनस को प्लस से, फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से जब आप काफी सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तब जाके बनती है बैटरी। और कोई भी मशीन जो आपकी बैटरी पे रन होती है वो एक सेल पे काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ घड़ी होती है जो हम रिस्ट वॉच पहनते हैं, उसमें हमारी एक सेल पड़ता है जिससे वो काम करती है। बाकी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप 2 सेल तो एटलीस्ट डालेंगे ही डालेंगे, तो वो 2 सेल मिलके बना देते हैं क्या, एक बैटरी। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ही बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो बैटरी और सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप अकेला इस्तेमाल करते हैं तो वो सेल है, जो कि रेयर केस में होता है, लेकिन जब आप कई सारे सेल्स को एक साथ ग्रुप में सीरीज में जोड़ के यूज करते हैं तब आप रियल में बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले के अब आजकल तो बहुत सारी चीजों को बैटरी बोलने लगे, और पहले जब स्टार्टिंग में सेल्स बने थे तो बहुत कम वोल्टेज देते थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वोल्टेज सेल में 1.08 वोल्ट था। धीरे धीरे करके सेल्स इवॉल्व हुए, अब आजकल ड्राई सेल्स का यूज करते हैं, तो ड्राई सेल में बेटर आपको वोल्टेज मिलता है, ज्यादा वोल्टेज मिलता है ना। और कई सारे सेल्स का आप यूज करते हैं सीरीज में, तो वोल्टेज को और आप इनहांस कर लेते हैं। जैसे कि आपका ये सेल है जिसमें 1.5 वोल्ट लिखा है, तो एक है ये 1.5, ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो ज्यादा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सेल्स का यूज करेंगे। तो धीरे धीरे करके जैसे सेल्स इवॉल्व करें, आजकल ये हाल है, आज के जमाने में प्रेजेंट डेट में
बहुत सी मशीन्स ऐसी आती हैं जो पूरी की पूरी बैटरी पर रन होती है। तो बड़ी बड़ी बैटरीज बनने लग गई जिसमें काफी लोड सस्टेन करने की पावर आ गई है और अब आप पूरा पूरा सिस्टम बैटरी से रन कर सकते हैं। तो बैटरीज आपकी इतनी एडवांस हो चुकी है आज की डेट। तो देखिए, जब भी हमारा कोई भी मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मशीन बैटरी पे या सेल पे वर्क करती है तो हम ये कहते हैं कि उसमें से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तभी ना वो चल रही है। और करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि उसमें कुछ वोल्टेज है, ठीक है। अब ये वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जो कि इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारता है, पुश करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स आपके चले आगे की तरफ, तभी ना करंट मिलता है। अच्छा, इसका भी कई सारे नाम है। वोल्टेज को भी हम कहीं पे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कभी कभार इसको क्या कह देते हैं? विभव। हिंदी में इसको विभव भी कहते हैं और विभांतर भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को कह देते हैं विभांतर और वोल्टेज को कह देते हैं विभव। अब साथ में एक नया नाम आ गया, ईएमएफ। अब ये क्या चीज है? ये लोग सेम है, अलग है? वोल्टेज अलग है और ईएमएफ अलग है, या फिर दोनों के दोनों सेम है? तो देखिए, जब आप लोग अपने फोन की बात करते हैं या आप छोटी सी प्यारी सी खिलौने की बात करें, छोटी छोटी मशीन्स की बात करें, तो वहां पे क्या वोल्टेज होता है? चलिए आप बात करिए, आपके फोन में कितना वोल्टेज आ रहा है? फोन में वोल्टेज आता है? कितना वोल्टेज आ रहा है? अरे भाई, जल जाएगा फोन आपका। जब भी आप किसी ऐसी मशीन की बात करें जहां पे बहुत सारा करंट फ्लो कर रहा है, ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे जहां पे हाई वैल्यूज का यूज करते हैं, वहां पे हम बात करते हैं वोल्टेज की, ठीक है। वोल्टेज आपकी ऐसी एंटिटी है जो कि बड़ी वैल्यू दर्शाए, ठीक है। अगर किसी में बड़ी बड़ी चीजें यूज करें, बड़ी बड़ी मशीन हो और बहुत सारे करंट फ्लो करते हैं, तो हमारा वोल्टेज। और जब छोटी छोटी प्यारी प्यारे से खिलौने हैं, इस तरीके के टॉयज की हम बात करें, या हम अपने रिमोट की बात करें, या अपने फोन की बात करें, तो वहां पे बहुत ही कम वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वो वोल्ट जो है वो भी एक तरीके से फोर्स होती है जो कि थोड़े थोड़े धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, क्योंकि हमारे फोन से या हमारी टॉर्च में से, रिमोट से बहुत ही थोड़ा सा करंट की जरूरत होती है उसको रन करने के लिए, है ना। जलाना थोड़ी ना फोन को, भाई यूज करना है। रिमोट को भी नहीं चलाना, रिमोट कभी गर्म पड़ता है? नहीं पड़ता है। फोन को आप चार्जिंग पर लगाते हो तो फोन गर्म पड़ जाता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट की वजह से। पर रिमोट आपका कभी गर्म नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो वो धीरे धीरे जो फोर्स लगती है उसमें, धीरे धीरे करके जो उसे पुश करती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम पूरा कह देते हैं ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ और वोल्टेज होता एक ही है, लेकिन जब छोटी वैल्यूज की बात करें तो हम ईएमएफ की बात करते हैं, और जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज की बात करें तो आ जाती है वोल्टेज की बात। तो सेल और बैटरी में जनरली ईएमएफ होता है, जो कि जनरली कम वैल्यूज का होता है, ठीक है। तो जैसे हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूले से ओम का नियम लगा लेते हैं, V = IR। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो, उसका अपना कुछ प्रतिरोध होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उससे हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। बिल्कुल सेम ईएमएफ का भी सेम फॉर्मूला होता है, I × R। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस इसमें दो तरीके का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई सर्किट है, उसमें आपका वायर है, ये वायर है सपोज, इसका अपना कुछ सर्किट में प्रतिरोध है, करंट सर्किट में ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, साथ में आपने बैटरी लगा दी। अब बैटरी जो है, हर बैटरी का भी अपना कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। हर बैटरी में भी कुछ इस तरीके की कैपेसिटी होती है कि वो करंट को अपोज करे, फ्लो करने से रोके। तो कुछ प्रतिरोध जो इस बैटरी का होता है, जो कि इसके अंदर होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब सर्किट में कनेक्ट होती है तो उस सर्किट में जो वायर्स इस्तेमाल है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो R से डिनोट होता है, जो कि इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो टोटल आपका रेजिस्टेंस आएगा, वो आपका रेजिस्टेंस इसमें इस्तेमाल होता है, तब जाके आप ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपका
बैटरी ऑपरेटेड सर्किट है जहां पे बैटरीज का यूज हो रहा है, तो आपका यूज होगा ये ईएमएफ की वैल्यू होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और आई आपका जो छोटा छोटा करंट जा रहा है, तो इसीलिए स्मॉल आई लगाया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ईएमएफ को भी हम नापते किसमें है, वोल्ट में ही नापते हैं। जैसे वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्टेज में, वोल्ट में, सेम ईएमएफ को भी नापने के लिए वोल्ट का यूज करते हैं। तो आज का वीडियो यहां तक। आज के वीडियो में मैंने आपको काफी सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी कि प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, रिचार्जेबल सेल क्या है, नॉन रिचार्जेबल सेल क्या है, ड्राई सेल क्या है, लेड एसिड बैटरीज क्या है, सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है, फिर वोल्टेज और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, हमारे जो सेल्स हैं उसमें वोल्टेज होता है या ईएमएफ होता है, बैटरी ऑपरेटेड सर्किट्स में ईएमएफ बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से आपको काफी पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो में एक थम्स अप देके जाइएगा और मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।